चले सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 4। IS-38 इंटेंजिबल एसेट और SIC-32 वेबसाइट कॉस्ट के SIC से पूछा गया है। टू एडजस्टमेंट है सवाल में, और रिक्वायरमेंट में कहता है कि प्रिपेयर अ नोट ऑन इंटेंजिबल फॉर इंक्लूजन इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। 9 मार्क की वेटेज इस सवाल की। रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। इसे कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू द इंटेंजिबल एसेट ऑफ Irresistible Limited. IL started a research and development project for a new product Alpha on 1st Feb 2023. Up till the launch date of 1st December 2023, the following directly attributable costs were incurred. Staff salary from February to November 2023, 60 million. Equipment with a useful life of 5 years on 1st April 23. Consumables February to November 2023, 70 million. और कंसल्टेंट फी मई टू नवंबर 2023 28 मिलियन, टोटल 278 मिलियन। तो द डेवलपमेंट एक्टिविटीज स्टार्टेड ऑन 1st May 2023। द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वर मेट ऑन 1st June। All costs have been incurred evenly during the period against each cost, and the useful life of alpha is estimated to be 6 years। तो बहुत आसान सी एडजस्टमेंट दी हुई है सर। और एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमारे पास वेबसाइट कॉस्ट है। तो पहले हम एडजस्टमेंट नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 पर आ जाएंगे। अब देखिए, इंटेंजिबल के नोट के लिए आपको पूरा एक फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारे पास इररेसिस्टिबल इररेसिस्टिबल लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2023। अब अगर हम इंटेंजिबल का नोट बना रहे हैं तो हमारे पास टोटल के कॉलम की जरूरत तो नहीं है, लेकिन स्टिल हमें इसके बावजूद 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। एक हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है अल्फा, और एक हमारे पास सेकंड में वेबसाइट है। अब नोट में हमारे पास एक कॉस्ट की मूवमेंट आ रही होगी और एक एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन की मूवमेंट आ जाएगी। कॉस्ट मूवमेंट में हमारे पास एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, फिर हमारे पास एडिशन, फिर अगर हमारे पास कोई डिलीशन है तो वो, और एट एंड ऑफ द ईयर। इसी तरह से एक मूवमेंट बनेगी हमारे पास एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। इसमें भी हमारे पास एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, अमोर्टाइजेशन, और एट एंड ऑफ द ईयर। मैंने सवाल ऑलरेडी पहले से रीड कर रखा है, तो ना डिलीशन इस सवाल में, ना इम्पेयरमेंट इस सवाल में, ना रिवैल्यूएशन इस सवाल में। तो ये हमारे पास WDV एट एंड ऑफ द ईयर आ जाएगा, और यूजफुल लाइफ बता देंगे, और कुछ बताना होगा तो वो भी बता देंगे। ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले अगर हम वर्किंग वन करते हैं अल्फा से पर्टेनिंग, देखो अल्फा जो ये प्रोडक्ट है ना, ये 1 फरवरी से लेकर 1 दिसंबर तक इसकी प्रोडक्शन चली है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टोटल 10 महीने इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चली है। 1 मई पे डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ, लेकिन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया 1 जून पे मीट हुआ। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 6 महीने का, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कॉस्ट है। सबसे पहले स्टाफ सैलरी, फेब से लेकर नवंबर 60 मिलियन, तो 10 महीनों की स्टाफ सैलरी है जिसमें से 6 महीनों की कैपिटलाइज होगी। तो हमारे पास स्टाफ सैलरी 60 मल्टीप्लाई बाय 6/10, 36। फिर हमारे पास आ रहा है इक्विपमेंट जो हमने 1 अप्रैल पे परचेस किया है, तो इक्विपमेंट की तो हम डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज करेंगे। अब इक्विपमेंट की वैल्यू है 120 और 5 ईयर की लाइफ है, तो डिवाइड बाय 5। लेकिन इक्विपमेंट का परचेस किया 1 अप्रैल पे और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कब मीट हुआ, 1 जून पे। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 6/10 या 12, सर ये 6/12 होगा, क्योंकि 120 डिवाइड बाय 5 12 महीनों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। फिर हमारे पास कंज्यूमेबल्स, ये भी 1 फरवरी से लेकर नवंबर तक, इस पे टोटल कॉस्ट है हमारे पास 70 मल्टीप्लाई बाय 6/10। और लास्ट है हमारे पास कंसल्टेंट फी, ये मई से इनकर हुई है, तो ये मई से इनकर हुई है, तो यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 7 महीनों की कॉस्ट है। सही है। और हमें कैपिटलाइज सिर्फ 6 महीनों की करनी है। तो कंसल्टेंट फी, हाँ, तो फेब से नवंबर तक तो थे ही ना 10 महीने, दिसंबर नहीं है। देखो 1 फरवरी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ अंटिल 1 दिसंबर, यानी कि 30 नवंबर। तो 1 फरवरी से 1 दिसंबर या 30 नवंबर तक बनते हैं 10 महीने, तो 10 महीने टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट चला है। अब ये भी 10 महीनों का खर्चा है, ये भी 10 महीनों का खर्चा है, और ये 7 महीनों का खर्चा है टोटल। हमने इन 10 महीनों में से 6 महीने की कॉस्ट अमोटाइज कैपिटलाइज करनी है। तो ये जो 10 महीनों में हमने 60 मिलियन इनकर किए, इसमें से 6 महीनों का 6/10। ये जो हमने 10 महीने में 70 मिलियन इनकर किए, इसमें से 6 महीनों का 6/10। और ये जो 28 मिलियन की कॉस्ट हमने 7 महीनों में इनकर की है, इसमें से हम कैपिटलाइज कितनी करेंगे, 6/7। और इक्विपमेंट हमने 1 अप्रैल में परचेस कर लिया था, तो 1 जून से लेकर 30 नवंबर, 31 दिसंबर तक का कैपिटलाइजेशन पीरियड, तो डिवाइड बाय 12 करके 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाला और मल्टीप्लाई बाय 6/12 करके। क्या ये समझ आ रहा है? मैं कितना हो गया, 12, ये सही है, टोटल 114। अब ये 1 दिसंबर 23 पे कैरिंग अमाउंट आ गई। फिर इन्होंने हमें सवाल में बताया था कि इसकी लाइफ कितनी है, 6 साल। तो हम अमोटाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, 114 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1/12, 1.58। बस अब ये नंबर्स प्लॉट करने हैं। ओपनिंग 0, क्योंकि जो भी एडिशन हुई ड्यूरिंग द ईयर हुई है, एडिशन में आ जाएगा 114, और क्लोजिंग कॉस्ट आ जाएगी 114। एक्यूमुलेट अमोटाइजेशन भी ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि करंट ईयर में ही मैन्युफैक्चर हुआ है, तो एट द स्टार्ट 0, अमोटाइजेशन आ जाएगा 1.58, तो क्लोजिंग एक्यूमुलेट अमोटाइजेशन आ जाएगी 1.58।
WTV एट द एंड आ जाएगी 114 माइनस 114 माइनस 1.58, कितना 112.42, और इसकी लाइफ कितनी थी 6 years। क्या ये समझ आ रहा है? मैं ऐसा तो नहीं है कि बहुत तेज हो गया सर। इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट है वेबसाइट कॉस्ट। रीड करते हैं। ऑन 1 July 23, company launched its new website for online sales of its product. The website was developed internally and met the recognition criteria as an intangible. Directly attributable costs incurred for the website are as follow. 1 जुलाई 23 में हमने एक वेबसाइट ऑनलाइन सेल्स के लिए लॉन्च की और इसको इंटरनली डेवलप किया और ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करती है, खुद ही बता दिया, और हमें बहुत सारी कॉस्ट दी है। सबसे पहले एक्वायरिंग ऑफ वेब सर्वर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सर ये कैपिटलाइज होगा? सर ये बिल्कुल कैपिटलाइज होगा, लेकिन IAS 16 में कैपिटलाइज होगा। कैप्चरिंग डिजिटल फोटोग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट। कैप्चरिंग डिजिटल फोटोग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं सर। कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज एंड सेलेक्टिंग प्रेफरेंस, नहीं सर, ये सॉर्ट ऑफ रिसर्च बेस है। क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग न्यू कंटेंट, ये होगा? यस सर, ये होगा। ये कंटेंट डेवलपमेंट फेज है। डेवलपिंग कोड एंड इंस्टॉलिंग डेवलप एप्लीकेशन, यस सर, ये भी कैपिटलाइज होगा। प्रोवाइडिंग एडिशनल डिस्काउंट टू कस्टमर, नहीं सर। और रजिस्टरिंग ऑफ डोमेन नेम, ये तो बहुत आसान है। 13 + 8 21 और 3 24, तो 24 की आ जाएगी एडिशन, तो क्लोजिंग कॉस्ट आ गई 24। अच्छा, अमोर्टाइजेशन के लिए कुछ डाटा दिया है। कहता है इट इज एस्टिमेटेड that website would be technologically obsolete in 4 years. However, company plan to incur additional expenditure on the website to incorporate new technologies which will enable the company to use the website for 8 years. तो इसको अमोर्टाइज किस पे करें? 4 साल पे, 8 साल पे? 4 साल पे। लेकिन इसका अमोर्टाइजेशन चार्ज करने के लिए ये बताया है कि कंपनी ने वेबसाइट कंप्लीट कब की। यहाँ पे अमोर्टाइजेशन लेंगे या नहीं लेंगे? सर 1 जुलाई पे हमने वेबसाइट बनाना स्टार्ट नहीं किया, 1 जुलाई पे ये कंप्लीट हो गई है। तो हमारे पास जो अमोर्टाइजेशन आएगा दैट वुड बी 24 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 3। तो क्लोजिंग अमोर्टाइजेशन 3 और 24 माइनस 3 21। ये इतना आसान सा सवाल था। तो शुरू में हमने जो सवाल सॉल्व किया उसमें हमें ज्यादा टाइम लगा था, लेकिन अब जो हम सवाल आखिर आखिर के देख रहे हैं वो कम टाइम में भी सॉल्व हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि 3 घंटे में पूरा पेपर हो जाएगा।